बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समुंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर की जानिब चल दिए। साहिल पुरसुकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वह किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज दी कि ऐ कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो इसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डोलने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और जबरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समुंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर में एक और कश्ती नजर आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार किया और कहा कि जरा मुहतात होकर आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है होकर रहेगा और कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे। यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में महू थे कि उन्हें एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। अपने हस्बे साबिक उस कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए जरा मुहतात होकर आओ। उन्होंने जवाब में कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं इस तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं और वह अपनी रहमत के सदक़े में हमें जरूर अमन व सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का यह जवाब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे आ लगी तो अल्लाह के पैगम्बर सोचने लगे, अल्लाह ने 3 कश्तियाँ डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गईं, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे आ लगी है, ये कैसे बच गई। इरशाद बारी ताला हुआ कि ए मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा। उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज़ दी थी और उस पर पूरा तवक्कल और भरोसा भी किया था, तो इसलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तुफैल बच गई। क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाजे पर आकर सदा देता है, मैं उसे नाउम्मीद नहीं करता।